नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को यूं ही महामहिम से नहीं मिले थे और ये सवाल अब इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि तब चर्चा ये थी कि साहब दीपावली की शुभकामना देने गए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो बात सिर्फ शुभकामना तक सीमित नहीं थी। वो बात दरअसल उससे आगे चली गई थी और एक तरह से पीएम वो ब्लूप्रिंट देने गए थे महामहिम को, जिसके जरिए उनको ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में सरकार और सेना क्या करने जा रही है। अब ये मैं नाहक नहीं कह रहा हूं, इसके कहने की वजह है, जब पीएम महामहिम से मिले उसके पहले वो आईएनएस विक्रांत पे होते हैं, वो सर्किट जाते हैं और फिर मिलते हैं महामहिम से। 20 को पीएम आईएनएस विक्रांत पे थे, 29 को यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब महामहिम जो है वो रफाल पे थी। किसके साथ? शिवांगी सिंह के साथ। वो महिला जिसके बारे में कहा गया, पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने एक प्लेन गिरा दिया है भारत का और उनकी एक पायलट फाइटर जेट की, उनको हमने बंदी बना लिया है। तो 29 तारीख को भी स्पष्ट हो गया कि कितने गोले इन्होंने दागे थे। उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सेशेल्स गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं भैया? भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए। उनका कल का बयान है। अब आप देखिए कि ये घटना एक के बाद एक हो रही है। इसी बीच वो डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कुछ और बोल रहे थे, वो अब क्या कह रहे हैं? वो अचानक ये कहने लग रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी बहुत टफ गाई हैं, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ लूंगा। वो ये कह रहे हैं। इधर भारत रूस के साथ अपना एंगेजमेंट इतना बढ़ा दिया है कि खुद अमेरिका के होश ठिकाने आ गए हैं। आप देखिए कि हम एयरक्राफ्ट डील कर रहे हैं, यानी बोइंग और एयरबस की दादागिरी अब नहीं चलेगी। हम अपना जहाज बनाएंगे और उपयोग करेंगे, मन कहेगा बेचेंगे। दूसरा, हम एलएनजी खरीदने जा रहे हैं। किससे? रसिया से। यहां अमेरिका कह रहा था कि आप इनसे जो है ऑयल गैस सब कम करिए, और हम जो है कम करने के बजाय बढ़ाने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि पीएम ने बड़ी तैयारी कर रखी है और उस तैयारी की जानकारी प्रेसिडेंट को दी गई, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है नोटम। 5 नोटम जारी हुए हैं। 5 यानी 3 नवंबर से, हम 3 नवंबर से कहूंगा, हम कहें 30 अक्टूबर से, या अक्टूबर भी क्यों, आप ये देखिए, ये मान के चलिए कि ये 25-26 अक्टूबर से 28 नवंबर तक, यानी 1 महीने का नोटम। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और उसमें से 10 रोज का जो नोटम है वो अरेबियन सी पे चलेगा, और 11 रोज का नोटम जो है वो बे ऑफ बंगाल पे चलेगा। उसके अलावा जो नोटम हुआ है वो ग्वालियर में, आप एक तरह से कहें कि युद्ध अभ्यास होगा, गुजरात में युद्ध अभ्यास होगा, फिर आप देखिए कि राजस्थान में युद्ध अभ्यास होगा। इस सब में आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ी बात यह है कि बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश बहुत उड़ रहा है। वो कट्टरपंथी आकाओं के साथ जो यूनिस की सरकार है वो हाथ मिला रही है, गले मिल रही है, और भारत के खिलाफ एक गहरे षड्यंत्र का आप एक तरह से कहें कि ताना बाना बुन रही है डीप स्टेट के साथ मिलकर। ऐसे समय में 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक वहां जो है वो वायुसेना का युद्ध अभ्यास होगा। ये बहुत बड़ी घटना है। इधर आप देखिए 10 रोज तक होगा, यानी अरेबियन सी में 10 क्या 11 रोज बे ऑफ बंगाल मान लीजिए। उसके बाद बाकी सब अरेबियन सी या पश्चिमी सीमा पर ही हमारे हो रहा है। और कितना हो रहा है? पूरा 1 महीने का। तो 11 हम अगर निकाल दें तो तकरीबन 20 दिन आप लेकर चलिए, 20 से 22 दिन जो पश्चिमी सीमा पर हो रहा है। यानी पश्चिमी सीमा का मतलब पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। उन्होंने सब अपना नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है।
उधर से आप जहाज वहाज नहीं ले जा सकते हैं। एरोस्पेस बंद कर रखा है उनकी सेनाओं ने कराची की तरफ गश्त बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा था कि भैया एक रास्ता जो है वो सर्किट से होकर भी जाता है कराची के लिए। अब ये जो हो रहा है ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य घटना है। और इस घटना का सीधा सा मतलब है कि भारत एक बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। और ये वो तैयारी है जिसने सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब तो आप एक तरह से कहें कि पिद्दी देश है, इनके ही होश नहीं उड़ा रखे हैं। इसने होश चीन और अमेरिका तक के उड़ा रखे हैं। अच्छा, बड़ी चीज आप देखिए कि यहां नोटम जारी हो गया है, महामहिम को ब्रीफ कर दिया गया। इससे यही लगता है कि महामहिम को सब कुछ बताया गया होगा, क्योंकि आप नोटम करेंगे, एक महीना जो सन अभ्यास चलेगा और सेना के जो तीनों सेनाओं की कमांडर इन चीफ है उनको पता नहीं रहेगा, उनको सारी जानकारी दी जाती है। 20 अक्टूबर को मुझे लगता है यही हुआ होगा, क्योंकि तभी ये सारी बातें एक के बाद एक हो रही हैं। और इसमें योजना बड़ी है, क्योंकि भारत जो है वो युद्ध की स्थिति में है। और युद्ध की स्थिति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, युद्ध की स्थिति का मतलब यह भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पॉज हो। अभी हम आप एक तरह से कहें कि कूटनीतिक स्तर पर लड़ रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर लड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम तमाम तरह के प्रतिबंध को झेल रहे हैं। तो ये क्या है? अभी आप देखिए, जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस दिन खबर आती है कि आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाता है महाराष्ट्र में। और वो जो एजेंट है, वो जो पकड़ा गया है, वो आप एक तरह से कहें कि न्यूक्लियर की डिजाइन उसके पास मिली है। अब सवाल ये उठता है कि कौन है जो भारत में, और वो मिला किधर है? ये बार्क के आसपास मिला है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भाई मुंबई में पकड़े जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? और वो एजेंट है, उसके पास तमाम तरह के आप ये तरह से कहें से क्लासिफाइड चीजें मिली हैं। अब वो क्या कर रहा है यहां पे? इसलिए कह रहा हूं कि भारत युद्ध की स्थिति में है। तमाम सारी जो एजेंसियां हैं जिनको भारत फूटी आंख नहीं सुहाता है, उसमें अमेरिका का डीप स्टेट भी है, वो लगे हुए हैं कि साहब कुछ तो करना है। और किससे उनको दिक्कत है? नरेंद्र मोदी से। तो कुछ ना कुछ तो कर ही देना है। तो यहां क्या कुछ चल रहा है उसकी भी जानकारी उनको चाहिए। और जब जानकारी चाहिए तो सीधे सीआईए तो आएगी नहीं, आईएसआई उनका पिट्ठू है, तो आईएसआई को लगा दिया जाता है कि जाओ कुछ कुछ करो, पैसा तो मैं दे ही रहा हूं। अच्छा, ये इनको आप जो है पैसा दीजिए, तो जिस आप कहें कि इजराइल का ये विरोध कर रहे थे, अभी उसी के साथ गाजा में पहुंच गए हैं। कहना अपना यह है कि जिस तरह की परिस्थितियां भारत के चारों तरफ बनी हुई हैं, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां बन रही हैं, या इंडो पैसिफिक रीजन में है, जो ये सब बता रही हैं कि भारत के लिए कैसा आप एक तरह से कहें कि इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट में ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है, ये युद्धाभ्यास उन बहरों को सुनाने के लिए किया जा रहा है जिनको लगता है कि वो महाशक्ति हैं, और जो बांग्लादेश में आ जाते हैं और कुछ कुछ करने लगते हैं, जो लाल मुनेर हाट में एयरबेस बनाने लगते हैं और उनको लगता है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कुछ कर पाएंगे। फिर पाकिस्तान, उसको लगता है कि हम बांग्लादेश में फिर कुछ शुरू करेंगे, जिहाद वगैरह। तो इसलिए जो महामहिम से पीएम की मुलाकात थी, वो मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी, हमने तब भी कहा था। और अब जो घटनाएं हैं वो ये बता रही हैं कि वाकई में वो मुलाकात बड़ी थी, और ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वो इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि भारत कुछ बड़ी योजना में है। और जब रक्षा मंत्री ये कह रहे हों कि युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, तो ये दरअसल तैयारी उसी की है। तब सवाल ये उठता है कि क्या भारत पीओके लेने जा रहा है? क्या भारत
जो बांग्लादेश का 2 नेक है, चिटगांव और रंगपुर डिवीजन, वहाँ कुछ करने जा रहा है। तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि भारत क्या करने जा रहा है वो तो ठीक ठीक कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो तो भारत ही जानता है, भारत के जो हुक्मरान हैं वो जानते हैं। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है वो ये जरूर कह रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या है ये समय के गर्भ में छिपा है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।